भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर किया एयर स्ट्राइक। 9 आतंकी ठिकानों पर एक साथ किया गया हमला। पहलगाम हमले का भारत ने 14 दिन के बाद लिया बदला। हमले में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को किया तबाह। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों को दी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। सेना की तारीफ की। गुरुवार सुबह 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पीएम मोदी ने की मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर की दी जानकारी। सीज फायर समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह की आपात मीटिंग जारी। सीमा से लगे राज्यों के सीएम के साथ कर रहे बैठक। मॉक ड्रिल समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद जम्मू कश्मीर के लाल चौक की बढ़ा दी गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। आतंकियों के ठिकाने पर कार्रवाई का वीडियो जारी। सेना के जाबाज जवानों ने आतंकियों के ठिकाने पर एक साथ की कार्रवाई। खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकी ठिकानों पर हुआ एयर स्ट्राइक। ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर के ट्रेनिंग सेंटर को जवानों ने किया तबाह। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबोधित किया। बोले, भारत ने अपने अधिकार का किया उपयोग। इसी के जरिए आतंकियों का किया सफाया। भारत ने आत्मरक्षा में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर किया हमला। विदेश सचिव बोले, भारत के खिलाफ और भी हमले हो सकते थे, लेकिन भारत उसे रोकने में सक्षम रहा। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने एयर स्ट्राइक को बताया भारत का जरूरी कदम। बोली, रात 1:03 से 1:30 बजे के बीच किया गया ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को न्याय देने के लिए किया गया ऑपरेशन। कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दी जानकारी। बोली, जैश और हिजबुल के ठिकानों को किया गया तबाह। पहलगाम हमले का बदला लेने के बाद दिल्ली में जश्न का माहौल। जगह जगह लोगों ने भारत माता की जय के लगाए जयकारे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों से की बात। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना को दी बधाई। भारत के हमले में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। हमले में मारे गए 70 से ज्यादा आतंकी। लश्कर के टॉप कमांडर भारत के हमले में हुए ढेर। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना का बयान। भारत ने आत्मरक्षा में किया हमला। 9 आतंकी ठिकानों को किया ध्वस्त। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सीएम नीतीश ने जताई खुशी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पीएम के नेतृत्व पर सभी को अटूट विश्वास। आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूर्णिया में लोगों ने मनाया जश्न। बोले, भारतीय सेना और पीएम मोदी पर है पूरा भरोसा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाक की ओर से फायरिंग में 2 वनकर्मी घायल। भारतीय जवानों ने फायरिंग का दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर समेत 5 जिले में स्कूल और कॉलेज बंद। एयर स्ट्राइक के बाद प्रशासन ने लिया फैसला। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए। बहावलपुर में एयर स्ट्राइक के बाद आतंकियों के बीच डर का माहौल। भारत के एक्शन से डरा आतंकी मसूद अजहर। बोला, मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। आतंकी अड्डों पर हमले के बाद नई तस्वीर आई सामने। हमले में जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर हो चुके हैं तबाह। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में जोरदार विस्फोट के बाद हर तरफ पसरा मलबा। ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों के बीच दहशत का माहौल। पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकियों के शव को दफनाते दिखे आतंकी मसूद अजहर के समर्थक। सूत्रों के मुताबिक भारत के हमले से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर जैश और हिजबुल के आतंकियों की नजर। भारत के एयर स्ट्राइक की बात पाकिस्तानी सेना ने भी मानी। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक 6 जगहों पर स्कैल्प मिसाइलें दागी गईं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में दिखा तबाही का मंजर। तबाही का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। भारतीय हमले पर पाकिस्तानी सेना का कबूलनामा। कहा, मुजफ्फराबाद में बिलाल मस्जिद पर हुआ हमला। पटना में लोगों ने पटाखे जलाकर खुशी का किया इजहार। पीएम और भारतीय जवानों के उठाए गए कदम की लोगों ने की सराहना। ऑपरेशन सिंदूर से मोतिहारी के लोगों में खासा उत्साह। चरखा पार्क में लोगों ने भारत माता की जय के लगाए नारे। सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हाजीपुर में महिलाओं ने मनाया सिंदूर पर्व। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर दी बधाई।
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पलामू में हर तरफ दिखा उत्साह, लोगों ने भारत माता की जय के लगाए नारे। आतंकियों के ठिकाने पर स्ट्राइक के बाद भागलपुर के लोगों में खुशी का माहौल, मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा आतंकियों को मिटाना जरूरी। युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए आज देश के 240 जिलों में मॉक ड्रिल। पटना में शाम 7 बजे से 10 मिनट तक रहेगा ब्लैकआउट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों को दी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी, सेना की तारीफ की। कल सुबह 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। भारतीय सेना ने बताई ऑपरेशन सिंदूर की कहानी, लश्कर, जैश और हिजबुल के कैंप्स पर हुआ एक्शन, किसी पाकिस्तानी नागरिक को नहीं हुआ नुकसान। भारतीय सेना ने दी जानकारी, रात 1:05 से 1:30 बजे तक चला ऑपरेशन, 9 आतंकी ठिकानों को किया गया तबाह। के 5 मिनट से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सीएम नीतीश ने सेना को दी बधाई, पीएम के नेतृत्व पर सभी को अटूट विश्वास, आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट।